हरिरस हर रस एक है, अनरस अनरस मन। बिन हरिरस हरि भगति बिनु, जन्म वृथा नर जन। हरिरस हर रस एक है, अनरस अनरस मन। बिन हरिरस हरि भगति बिन, जन्म वृथा नर जन। ये हरिरस और हर रस दोनों एक ही हैं। संसार के अन्य रस नीरस हैं। हरिरस के पाठ श्रवण बिना मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। भक्त शिरोमणि कविवर ईश्वरदास जी बारहट के द्वारा हरिरस ग्रंथ में भगवान के प्रति अनन्य भक्तिपूर्ण एवं सरस अभिव्यक्ति की गई है। कवीश्वर ने इस ग्रंथ में श्री हरि के विराट स्वरूप की सर्वव्यापकता प्रतिपादित करते हुए मानव शरीर की दुर्लभता का पक्षकार बनकर इस अमूल्य जीवन को हरि भजन के माध्यम से सार्थक बनाने की आवश्यकता जताई है। क्रम से प्रस्तुति संख्या 25 में इस ग्रंथ के छंद संख्या 347 से 352 तक का पठन मैं हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद हरि भक्तों के श्रवणार्थ प्रस्तुत है। निराकार निरलेप अगम जाने श्रुति शिव अज, अनंत बार अवतार करे भूसुर भगतां कज। जयति जयति जग जीव बिरद वरखण बद्रीपतु, आगम सुगम कर अमर संत सहायक छल खड़ हत। गति पराक्रम तोरा को गिणे, नामे नर नारी सहे। गर्भवश पास आवे नहीं, कर जोड़ ईश्वर कहे। निराकार निर्लेप अगम जाने श्रुति शिव अज, अनंत बार अवतार करे भू सुर सग भगतां कज। जयति जयति जग जीव बिरद राखण बद्रीपतु, आगम सुगम कर अमर संत सहायक छल खड़ हथ। गति पराक्रम तोरा को गिणे, नामे नर नारी सहे। गर्भवास पास आवे नहीं, कर जोड़ी ईश्वर कहे। श्रुति वेद शिव तथा ब्रह्मा जानते हैं कि आप निराकार अलिप्त तथा अगम्य हैं। आपने पृथ्वी देवता और भक्तों के लिए अनेक बार अवतार धारण किए। हे जगत के जीवन विरुद्ध रखने वाले ही बद्रीपति, आपकी जय हो जय हो। आप अगम को सुगम करने वाले, देवताओं संतों के सहायक तथा कपटी और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी गति और पराक्रम को कौन गिना सकता है। हाथ जोड़कर ईश्वरदास कहता है कि जगत में नर नारी आपके नाम से प्रीति करके आपका स्मरण करें तो गर्भवास के फंदे में न आवे। अर्थात आपका नाम जन्म मरण का बंधन काटने वाला है। श्रुति वेदास शिव and Brahma know that you are formless, insatiable and inaccessible. You incarnated many incarnations for the earth's gods and devotees. O life of the world, O Badripati, the proud of devotees, hail to you, hail. You are the helper of the gods and saints who facilitates the agam and the destroyer of the hypocrites and the wicked. O God, who can count your strength and might? With folded hands, Ishwardas says that if men and women in the world remember you by loving your name, then do not fall into the trap of miscarriage. So your name is going to eradicate the burden of birth and death.
त्रिकम पुरुषोत्तम रूप हे महामनोहर, हरि वामन हाय ग्रीव धनुष धारण परशुधर, नकलंक गोपीनाथ पतित पावन प्रमोद गण, माधव शालिग राम अनंत नाम है नारायण, त्रैलोक नाथ तारण तरण साहब बलभद्र संभरे, धर ध्यान ईसरा शंखधर राम नाम मुख उच्चरे, त्रिकम पुरुषोत्तम रूप हे महा मनोहर, हरि वामन है ग्रीव धनुष धारण परशुधर, नकलंक गोपीनाथ पतित पावन प्रमोद गण, माधव शालिग राम अनंत नाम है नारायण, त्रैलोक नाथ तारण तरण साहब बलभद्र संभरे, धर ध्यान ईश्वर शंखधर राम नाम मुख उच्चरे। महामनोहर रूप वाले पुरुषोत्तम, विक्रम हरि वामन हैग्रीव धनुष धारण करने वाले राम, परशुराम निष्कलंक गोपीनाथ पतित पावन आनंद घन, माधव शालिग्राम अनंत नामी नारायण, त्रिलोकनाथ तथा तारण तरण बलभद्र के स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण करो। ईश्वरदास कहता है कि हे जीव उस परम तत्व का भय रख, उसका ध्यान धर और मुंह से राम राम रटा कर। Remember the Lord Purushottam with great shloks. Vikram, Hari, Vaman, Hagriv, bow-wearing Ram, Parsuram, Nishkalank, Gopinath, Patit Pavan, Anandaghan, Madhav, Saligram, Anantanami, Narayan, Triloknath, and Taran Taran Balabhadra. ईश्वरदास says, O creature, be afraid of that ultimate element, take care of it, and pronounce Ram Ram through your mouth. कीधा नहीं केदार प्राग जमुना नहीं पायो, सेतु बंध रमेश भटक तो भूमिन आयो, गयान नायो गंग दान कुरुक्षेत्र न दीधो, जुहायो न जगदीश कर्म भव बंधन की धो, तन पाय सुभग मानव तणे प्रेमन अंतर पाहियो, ईश्वरो कहे रे आत्मा गोविंद गुण ने गाहियो, किद नहीं केदार प्राग जमुना नहीं पायो, सेतु बंध रामेश भटक तो भूमिन आयो, गया ने नायो गंगो दान कुरुक्षेत्र न दीधो, जुहायो न जगदीश कर्म भव बंधन की धो, तन पाय सुभग मानव तणे प्रेमन अंतर पाहियो, ईश्वरो कह रे आत्मा गोविंद गुण ने गाहियो। हे जीव, तो श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग और यमुना जी अर्थात त्रिवेणी संगम जैसे तीर्थों पर नहीं गया, घूमता घूमता रहा पर सेतु बंध और रामेश्वर की भूमि में दर्शन करने नहीं गया, श्री गया और गंगा स्नान नहीं किया, कुरुक्षेत्र में जाकर दान नहीं दिया, श्री जगदीश अर्थात जगन्नाथ जी के चरण कमल में नतमस्तक होने नहीं गया और संसार बंधन के कार्य करता रहा। ईश्वरदास कहता है कि हे जीव, सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करके ईश्वरीय प्रेम में अंतर्लीन होकर तूने गोविंद के गुण तो गाए नहीं और व्यर्थ की भटकता रहा। He creature, you did not go on pilgrimages like Sri Kedarnath, Badrinath, Prayag and Yamunaji, that is Triveni Sangam. The wandering continued, but did not go to visit the lands of Setu, Bandhu and Rameshwar. Sri Gaya and Ganga did not bathe, did not donate after going to Kurukshetra. You did not go to bow down Sri Jagadish,
that is Jagannath ji, pilgrimage and continued to work for the worldly bondage. Isardas says, "He creature, you did not sing the virtues of Govind in the divine affection after getting the body of a beautiful person and wandered in vain." मात उदर नवमास रुदत ऊंचे सिर रहियो, तब पायो नर तन संकटा बहुविधि सहियो, पशु जेम रह पेट सोण मल मूत्र सुखायो, भजो ने ही भगवान गाढ़ सुख मूड़े गुमायो, जगदीश भजन जाण्यो नहीं, धायो धर धंधो करे, धर ध्यान ईसरा शंखधर, अजो राम मुख उच्चरे, मात उदर नवमास रुदत ऊंचे सिर रहियो, तब पायो नर तन संकटा बहुविध सहियो, पशु जेम रह पेट सोण मल मूत्र सुखायो, भजो नहीं भगवान गाढ़ सुख मूल गुमायो, जगदीश भजन जाण्यो नहीं, धायो घर धंधो करे, धर ध्यान ईसरा शंखधर, अजो नाम मुख उच्चरे। माता की उदर में 9 मास उल्टे सिर रूंधा रहा, अनेक प्रकार के संकट सहन किए, तब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। माता के पेट में रहकर पशु की भांति रक्त मल मूत्र खाए, श्री भगवान का भजन किया नहीं और गाढ़ सुख के मूल को अर्थात आत्मानंद को गंवा बैठा। श्री जगदीश के भजन को तो समझा नहीं और केवल घर के धंधों में ही दौड़ता रहा। ईश्वरदास कहता है कि हे जीव, अब भी चेत जा, मन में उस अलौकिक ईश्वर का भय रख और उसका ही ध्यान धर तथा मुख से राम राम का उच्चारण कर। Remained for 9 months in the mother's abdomen with inverted head, endured many kinds of crises. Then you were born as a man, stayed in the mother's abdomen and ate blood, feces and urine like an animal. You did not worship Lord Jagdish and lost the core of deep happiness, that is Atmanand, did not understand the hymen of Sri Jagdish and kept running only in the household matters. Isardas says, "A creature, still be alert and keep the fear of that supernatural God in your mind and concentrate yourself in Him and pronounce Ram Ram with your mouth." राम नाम परताप हनु द्रोणागिरि लायो, राम नाम परताप इंद्रासन पायो, राम नाम प्रताप ध्रुव अनटल होई रहियो, राम नाम परताप पांडु कुल न कलंक कहियो, सोई राम नाम रटता रसण, अनंत भगत जन उद्धरे, धर ध्यान ईसरा शंखधर, अजो राम मुख उच्चरे, राम नाम परताप हनु द्रोणा गिर लायो, राम नाम परताप इंद्रासन पायो, राम नाम परताप ध्रुव अनटल हुई रहियो, राम नाम परताप पांडु कुल न कलंक कहियो, सोई राम नाम रटता रसण, अनंत भगत जन उद्धरे, धर ध्यान ईसरा शंखधर, अजो राम मुख उच्चरे। श्री राम नाम के प्रताप से हनुमान जी द्रोणाचल लाए। इंद्र इंद्रासन पा सका, ध्रुव ने अटल पद प्राप्त किया और पांडव कुल निष्कलंक कहवाया। जीभ से ऐसे पावन राम नाम को रटने से अनेक भक्तों का उद्धार हुआ। इसलिए ईश्वरदास कहता है कि हे जीव, तू अब भी राम का भय रख, उसका ध्यान धर और मुख से राम नाम रट। Hanuman brought Dronachal mountain by the mercy of Ram Nam. Lord Indra could get the throne. Dhruva could get a stationary position.
and the Pandavas could be recognized without black spots. Many devotees were saved by reciting on their tongue such a holy name of Ram. Therefore, Sardas says, "Hey creature, still have fear of Ram. Meditate in him and pronounce his name by your mouth." प्रगट नाम परताप वासे बैकुंठे बसायो, प्रगट नाम परताप दूत जम त्रासो दिखायो, प्रगट नाम परताप चंड भागे 84, प्रगट नाम परताप उर नह रहे उदासी, राम रो नाम प्राणी रटे तासों जड़ पत्थरों तरे, धर ध्यान ईश्वरा शंखधर अजों राम मुख उच्चरे, प्रगट नाम परताप वास बैकुंठ बसायो, प्रगट नाम परताप दूत जम त्रास दिखायो, प्रगट नाम परताप चंड भागे 84, प्रगट नाम परताप उर नहीं रहे उदासी, रामरो नाम प्राणी रटे तासों जड़ पत्थरां तरे, धर ध्यान ईश्वरा शंखधर अजो राम मुख उच्चरे। श्री राम नाम का प्रकट प्रताप देखिए, इसे बैकुंठ में वास मिलता है। यम के दूत राम नाम लेने वाले इसे डरते हैं, अर्थात राम भक्त को डर नहीं रहता। राम नाम का ही प्रताप है कि 84 योनि का चक्कर मिट जाता है। राम नाम लेने से हृदय में उदासी नहीं रहती। ये प्राणी राम नाम की रट लगा ले। राम नाम का तो इतना प्रताप है कि बिना नाम के आधार पर पानी पर पत्थर तैर सकता है। ईश्वरदास कहता है कि अब भी इसका भय रखकर उसका अर्थात राम का ध्यान धर और मुख से राम नाम रट। See the manifest brilliance of Sri Ram's name. This gives a stay in Vaikuntha. The messengers of Yama are afraid of the devotee taking the name of Ram, or say that the devotee of Ram is not afraid. The to and fro of 84 lives and raisons is raised due to Ram Nam. Taking the name of Ram does not keep sadness in the heart. A creature, go on chanting Ram Nam. The name of Ram is so great that on the basis of the name, a stone can sail on the water. ईश्वरदास says that even now meditate his name by keeping his, that is Ram's fear in, and chant his name by your mouth.